सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन आपने हमारे लिए बनाया, उसमें हम आनंदित और मगन होते हुए तेरे सम्मुख में आते हैं। परमेश्वर, तेरे मंदिर में आना हमारे लिए भाग्यता की बात है। तेरे उपस्थिति में एक दिन बिताना हज़ारों सालों की आशीष है। परमेश्वर, उस कृपा दृष्टि को हम पर दिया, अनमोल घड़ी को दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर, आज के दिन तुझे हम अपने आप को इस समय को तेरे हाथों में सौंपते। परमेश्वर, इस प्रार्थना का शुरुआत और अंत होकर आप ही चलाइए। पवित्र आत्मा, आप इस अगुवाई को, आराधना का अगुवाई कीजिए। शैतान का हर प्लान को हम नष्ट करते हैं। परमेश्वर, तेरा उपस्थिति यहाँ पर आने दे। तेरा उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई की आराधना होने दे। तेरे उपस्थिति में तेरे स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए सहायता करे। तेरा उपस्थिति में गवाहियाँ होने के लिए सहायता करे। तेरा उपस्थिति में पिता परमेश्वर आनंद की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए सहायता कर। कोई भी खाली हाथ ना जाते हुए परमेश्वर जो दुख के साथ आए खुशियों के साथ जाने के लिए सहायता करे। परमेश्वर, लॉर्ड यीशु के नाम से इस प्रार्थना को फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Check. Good morning, church. गुड मॉर्निंग चर्च। I hope you all are doing good. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे हैं And I give thanks to God for giving me this opportunity. और मैं once again. परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। And I thank senior pastors, Pastor John Wesley and Sister Shirin Wesley. और हमारे जो सीनियर पास्टर्स हैं, पास्टर जॉन वेस्ली और शिरीन आंटी का, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। Yeah, I'm grateful for the opportunity that they have given me and और- trusted this morning. और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो इस मौका को मुझे दिया है उस बात के लिए। Amen. आमीन। Are you all happy? क्या आप सभी खुश हैं? Yes. यस। Are you all happy or joyful? क्या आप खुश हैं कि आपकी खुशी जो है वो उमड़ रही है? Happiness is for a moment, जो but joy lasts forever. जो खुशी है वो एक पल के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, परंतु अगर वही खुशी उमड़ रहा होता है तो वो हमेशा के लिए होता है। How many of you think you are happy or joyful? तो कितने लोग सोचते हैं कि आप खुश हैं या आपकी खुशी जो है वो उमड़ रही है? But I can say those who are in Jesus, they are joyful. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हमेशा उनकी खुशी जो है वो उमड़ती हुई होगी। Yes? आमीन। How many of you agree? कितने लोग सहमत हैं? If you agree, say amen. अगर आप सहमत हैं तो आमीन कहें। A louder Amen. amen. एक जोरदार आमीन। Amen. आमीन। Okay. How many of you were there last week for service? कितने लोग पिछले इतवार को पहले सर्विस में थे? What did we see? और हमने क्या देखा? We saw about standing. हमने देखा कि किस तरह से हम स्थिरता से खड़े रह सकते We हैं। saw about taking stand in times of difficulty. हमने देखा कि कैसे हम मुश्किल समयों में हम स्थिरता के साथ खड़े रह In सकते times हैं। of trials and troubles and adversities, we have to तकलीफ take stand. तकलीफों के समय, दुख के समय, संकट के समय हम किस तरह से स्थिरता के साथ खड़े रह सकते हैं। And we've seen from the scriptures that no temptation is beyond our ability to say no or to overcome. और हमने देखा वचन से कि ऐसी कोई भी शोधना नहीं जिस पर हम जय को नहीं पा सकते हैं। Yes or no? हाँ कि नहीं? How many of you say yes? कितने लोग हाँ कहते हैं? How many of you have started taking stand even though you are in pain and agony? और कितने लोग जो हैं वो इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया है कि मानो आप लोग दुख में हैं, संकट में हैं, फिर भी आप खड़े रहेंगे। How many? कितने? You know, your Amen. stand shows God that you are trusting Him. आपका परमेश्वर के लिए खड़े रहना ही इस बात को दिखाता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास Your करते हो। stand shows
God that you are putting faith in Him. आपका परमेश्वर के लिए खड़े रहना ही इस बात को दिखाता है कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास Your करते हो। stand for God shows God that you really believe in Him. आपका परमेश्वर के लिए खड़े रहना ही परमेश्वर को दिखाता है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हो। But every time you give up, लेकिन जितने भी बार आप हार मानोगे, you might be saying the otherwise no, or you're doubting Him. और तो ऐसा होगा कि आप या तो नहीं कह रहे हो परमेश्वर को या आप संदेह कर रहे हो। Yes? हाँ, Yes? So this morning, Yes. let's look at one passage of scripture that struck me yesterday morning. तो इस सुबह हम एक वचन पर मनन करेंगे जिस पर मेरा ध्यान कल के दिन गया। We'll look at Hebrews chapter 12 verses 1, 2 and 3. इब्रानी का 12वां अध्याय निकालते हैं और वचन 1, 2 और 3 पर मनन करते हैं। We see this scripture, this passage of scripture highlighted in the Bible as the race of faith. और इस वचन को जो है इंग्लिश में इस वचन को इस तरह से समझाया गया है कि विश्वास की किरणें। ओके, विश्वास की दौड़। And in some other translations it says the great cloud of witnesses. और दूसरे अनुवादों में इस तरह से कहा है कि एक बड़ा सा ऐसा एक बादल गवाहियों का। Let's look at the scripture from verse 1, 2 and 3. The Bible says, Hebrews chapter 12 verse 1, as for us, we have all of these great witnesses who encircle us like clouds. So we must let go of every wound that has pierced us and the sin we so easily fall into. Then we will be able to run life's marathon race with passion and determination. For the path has been already marked out before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Amen. Amen. So if you look at in New King James Version, अगर आप NKJV इस अनुवाद में यदि आप पढ़ोगे, the scripture says, therefore we also. और वहाँ लिखा है कि इस कारण से। And if you look at in the Passion Translation, the scripture says, as for us. और पैशन ट्रांसलेशन में यदि आप देखोगे तो वहाँ लिखा है कि हमारे लिए। That means there is something that scripture talks about before coming to Hebrews chapter 12 verse 1. इसका अर्थ ये है कि 12वें अध्याय में आने से पहले वचन हमें कुछ और बातों को पहले बता रहा है। The scripture says we have all these great witnesses. What are the great witnesses? और वचन कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, तो कौन है, क्या है ये गवाह? The Bible describes and tries to teach us, saying the witnesses are like the clouds in the sky. और बाइबल हमें सिखाती है जो गवाह है वो ऐसे है मानो आसमान में जो बादल होते हैं वैसे। Or you can say examples are like the clouds in the sky. एक उदाहरण के समान है कि जो आकाश में जो बादल हैं उसके समान गवाह हैं। What are those examples? तो वो उदाहरण क्या है? If you look at a page before, a chapter before in Hebrews chapter 11, और यदि आप 11वें अध्याय को देखोगे, we see the heroes of faith in the Bible in that particular chapter. तो इस अध्याय में हम जो है विश्वास के ऐसे योद्धाओं को हम देखते हैं। We see great men of God who stood for God, who put faith in Him, who trusted Him every walk of their life, and the Bible says they left a legacy. और हम देखते हैं ऐसे योद्धाओं के विषय में जिन्होंने परमेश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास किया और अपने दौड़ को दौड़ा और एक ऐसा एक छाप
हमारे लिए वो छोड़ गए। We see the greats like Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, who fought the faith, who fought the fight of faith and left a legacy for us. हम देखते हैं अब्राम के विषय में, मूसा के विषय में, याकूब के विषय में, यूसुफ के विषय में, जिन्होंने अपनी एक युद्ध को लड़ी और हमारे लिए एक उदाहरण को छोड़ गए। These are the great witnesses that Bible is talking about in Hebrews chapter 12 verse 1. ये है वो सारी गवाह जिनके विषय में बाइबल में 12वें अध्याय में हम देखते हैं। If you look at Hebrews chapter 11 verse 2, यदि आप इब्रानी 11 उसके दूसरे वचन को देखें, the scripture says, "For by it the elders obtained a good testimony." वचन कहता है कि इसी कारण से प्राचीनों की अच्छी गवाही हुई। Who? The great witnesses obtained a good testimony. जो बड़े जो गवाह जो हमारे बीच में हैं, उनकी एक अच्छी गवाही हुई। The great witnesses, they left a good testimony on this earth. It was by faith. जो गवाह जो हमारे बीच में थे, उनकी एक अच्छी गवाही इस कारण से हुई क्योंकि विश्वास के द्वारा। If you look at the whole chapter 11, we say, by faith Moses, by faith David, by faith Joseph, by faith Abraham, by faith Isaac, by faith Noah. अगर हम वचन आगे पढ़ते जाएं तो वहाँ लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम, विश्वास ही से मूसा, विश्वास ही से याकूब, विश्वास ही से यूसुफ, इस तरह से हम पढ़ते हैं। Yes? हाँ, The greats, the elders obtained a good testimony. It was by faith. And the Bible says the great witnesses are available for us. और प्राचीनों ने जो है अपनी गवाही के द्वारा एक ऐसा उन्होंने छाप को हमारे लिए वो छोड़ गए और उस पर हमें चलना है। They left an example. They left a roadmap for us how to rule and reign on this earth. हमारे लिए उन्होंने एक इस तरह से एक रोड मैप को वो छोड़ गए कि कैसे हम उसका अनुसरण करें। How many of you are understanding what I'm talking? कितने लोग समझ रहे हैं? Yes. Yes. If you look at Hebrews chapter 12 verse 1, we see the second part of the scripture says, "So we must let go of every wound that has pierced us and the sin we so easily fall into." तो 12वें अध्याय उसका दूसरा भाग में यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। See, the scripture says we must let go. Why? Because we know a journey, we know a roadmap, we know how to walk, how to win in this life. So let go of the wound that has pierced us and the sin we so easily fall into. देखो वहाँ वचन लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए एक मार्ग है जिन पर हमें चलना है, जिस पर हमें चलना है, इसीलिए उस मार्ग पर चलने के लिए हमें पहले तो वो सारी बातें जिनसे हमें चोट पहुंची है, वो सारा पाप जिनमें हम उलझ सकते हैं, उसको हमें पहले त्यागना है। I know you are stuck, but we'll see. The next part of the scripture says, then we will be able to run life's marathon race with passion and determination. For the path has been already marked out before us. उसके बाद ही हम इस मार्ग पर जो है दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं और हम इस मार्ग पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। When we let go of the pain, agony, trouble and difficulties that we have, or the sin that is trying to entangle us and put us in, कब हम दौड़ेंगे? जब हम हमारे पाप को और उस उलझाने वाले पाप को, उस रोकने वाली वस्तु जो भी हमें अड़चन हमारे जीवन में लाती है, उनको जब हम त्याग देंगे तब हम इस दौड़ में दौड़ सकते हैं। Scripture says, then we will be able to run life's marathon race with passion and determination. और वचन कहता है उसके बाद ही हम इस दौड़ में धीरज के साथ हम दौड़ सकते हैं। You know why most of us we don't determine ourselves and commit ourselves to God, saying
Every January 1st we'll say, I'll start doing this, I'll start doing that, I'll start serving God, I'll start praying and reading Bible. आप लोगों को पता है कि जब जनवरी 1 आती है तो हर कोई जो है परमेश्वर से एक वादा को करता है कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा रहूँगा, मैं ऐसा जीऊँगा, पर हम नहीं रख पाते हैं. You know, the reason we don't do that is because we don't have any determination to do it. हम वो इसीलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमने हमारे जीवन में दृढ़ निश्चय को हमने नहीं किया होता The है. reason we don't have determination is because there are something else that is controlling our life. हमने दृढ़ निश्चय को इसीलिए नहीं रख पाए क्योंकि कोई और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिन्होंने हमारे जीवन को कंट्रोल कर रखा The है. pain that you're going through is telling you cannot do that. वो दर्द जिससे आप गुजरे हो वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर The सकते sin हो. that you are involved in is telling you that you no more have fun doing reading Bible and praying every day in the morning. क्योंकि आप पाप में फंसे हो तो वो पाप आपको याद दिलाता है कि तुम अब और बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, प्रार्थना नहीं कर सकते हो. You know, the Bible says, so we must let go, means you have to depart from it. Then you will be able to run the race, the marathon race of this life with passion and determination, the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है इस रेस में एक धीरज के साथ और एक आनंद के साथ यदि आपको दौड़ना है तो पहले आपको आपके पाप को और उन सारी उलझाने वाली बातों को अपने से दूर करना है. If you look at the scripture also mentions, for the path has been already marked out before us. वचन कहता है इंग्लिश में कि वो जो मार्ग जिस पे हमें दौड़ना है वो पहले से ही तैयार कर रखा हुआ है. And if you look at in the New King James Version, it says, and let us run with endurance the race that is set before us. और नए न्यू किंग जेम्स वर्जन में इस तरह से लिखा है कि वो मार्ग जो आपके सामने पहले से ही तैयार कर रखा है उस पर हमें दौड़ना है. What is the race? तो वो दौड़ क्या है? What is the race? दौड़ क्या है? What is the race? क्या है ये दौड़? If you look at verse 2, the scripture says, looking unto Jesus. अगर दूसरे वचन को आप देखोगे तो आप वहां पढ़ोगे कि यीशु मसीह की ओर देखते हुए. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. यीशु मसीह की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं. What does it mean, looking unto Jesus? यीशु की ओर देखना यानी क्या? What does it mean, looking unto Jesus? यीशु की ओर देखना यानी उसका अर्थ क्या है? Is it just lifting up our head and saying, Jesus, I'm looking at you? क्या इसका अर्थ ये है कि अपने आपके सर को इस तरह उठाया और कहा यीशु मैं आपकी ओर देख रहा हूँ? Yes? हाँ No. हाँ कि नहीं? The scripture says we look away from the natural realm and we focus our attention and our earnest expectation unto Jesus. वचन कहता है कि हमारी दृष्टि को जो स्वाभाविक चीजें हैं, जो संसार की चीजें हैं, उनसे हटाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, यही है यीशु की ओर देखने का अर्थ. Looking unto Jesus means not focusing on the natural circumstances that you're going through. यीशु की ओर देखना यानी कि जो संसार में जो आपके साथ हो रहे हैं कुछ ऐसी बातें, उनकी ओर नजरें बंद करना. Forgetting what has happened, letting go of what has happened, but I'll still look at Jesus and run my race no matter what the enemy is coming and throwing at me. चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो तो भी मैं उसकी ओर न देखते हुए यीशु की ओर देखूंगा. ये होता है यीशु की ओर देखना. The scripture says, unto Jesus who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. और यीशु की ओर देखना जो हमारे विश्वास के कर्ता और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाले हैं. If you look at in the New King James Version, the Bible says that the author and finisher of our faith. अगर न्यू किंग जेम्स वर्जन में इसी वचन को आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, जो हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें. That means the scripture says the faith exists is because Jesus is present.
इसका मतलब वचन ये कहता है कि विश्वास इसीलिए है क्योंकि यीशु है। Faith works because Jesus is still alive. विश्वास कार्य इसीलिए करता है क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। Because the Bible says he is the author who has started, he is the founder, the CEO of faith. क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह विश्वास के कर्ता है, यानी उनसे ही विश्वास शुरू हुआ है। And the scripture says he is the finisher of our faith. और वचन ये भी कहता है कि वही हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला This is है। another way of telling he is the Alpha and the Omega. इसका अर्थ ये भी है कि हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है। Amen? How many of you are understanding? आमीन, आप समझ रहे हैं? See, let's look at the scripture, verse 2. It says, his example is this. यहाँ यीशु मसीह का उदाहरण ये है, His example is this. Because his heart was focused on the joy of knowing that you would be this, he endured the agony of the cross and conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God. Verse 2. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। I'll read that in New King James version once again. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. The scripture is saying the agony, the pain, the trouble that Jesus went through, और वचन कहता है कि जो दुख और जो दर्द, pain, the जो agony, दर्द और जो दुख प्रभु यीशु मसीह गुजरे, is not more than, is not the pain that Jesus went through जो दर्द प्रभु यीशु मसीह होकर गुजरे on the cross. क्रूस पर, The scripture is saying that we should take example of him, of how he overcame, how he lived a life of overcoming on this earth. तो प्रभु यीशु मसीह से हमें एक सीख को लेना है कि किस तरह से दुख में रहते हुए भी उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से विजय को प्राप्त The किया। scripture says he focused on the joy of knowing that he endured the agony of cross and conquered humiliation. और वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उन्होंने उस दुख को झेला और उस शर्म को उन्होंने झेला उस क्रूस पर। Looking unto Jesus. और यीशु की ओर देखते हुए, Okay, let me rephrase it. एक बार फिर से कहता हूं, Looking unto Jesus for this reason, यीशु की ओर देखना इस कारण से, that because he already has overcome and sitting on the right hand of God in the heavens. क्योंकि उन्होंने पहले से ही जय को प्राप्त किया और आज जो है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे हैं। First verse the scripture said great witnesses. पहले वचन में हमने देखा बड़े गवाहों। The scripture was mentioning about the people who have already overcame and left a legacy in chapter 11. ये इन लोगों के विषय में है जिन्होंने इस संसार में अपने दौड़ को उन्होंने दौड़ा, जय को प्राप्त किया और हमारे लिए एक छाप को वो छोड़ गए। And the scripture is mentioning about Jesus, how Jesus overcame the pain, the agony and the troubles and the difficulties that he had while he was ministering on the earth. और आगे वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने जब संसार में थे दुख को, क्लेश को और दर्द को किस तरह से उन्होंने सहन किया। Now let's look at verse 3. The scripture says, so consider carefully how Jesus faced such intense opposition from sinners who oppose their own souls, so that
so that you won't become worn down and cave in under life's pressures. तीसरा वचन, इसलिए उस यीशु पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो. So Bible is saying, consider Jesus to live a successful life on this earth. तो बाइबल कहती है कि यीशु की ओर देखो जिन्होंने एक जय की जीवन को उन्होंने जिया. Consider Jesus how he overcame this life of troubles. और यीशु की ओर देखो, उससे सीखो कि किस तरह से उन्होंने जब पृथ्वी पर थे हर एक संकट, हर एक दुख पर कैसे जय को उन्होंने प्राप्त की. How many of you know every day Jesus, after he finished his ministry, came back to the Garden of Gethsemane? कितने लोग जानते हैं कि हर दिन सेवकाई के बाद प्रभु यीशु मसीह हर दिन जो है वो गेत्सेमने बाग को लौटते थे. Yes. He came back to the Garden of Gethsemane and he prayed. हर दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के बाद, दिन भर की सेवकाई के बाद रात के समय गेत्सेमने बाग को वो लौट आते थे. He downloaded from God while he was praying. और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त करते थे. And went out into the world to give away what he has received. और फिर अगले दिन फिर से संसार में लोगों के बीच में जाकर जो परमेश्वर से उन्होंने पाया उसको वो बांटते थे. This shows that even the Son of God had to look into the heavens to get that strength, energy, mercy, love that the Heavenly Father has. इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के पुत्र को भी परमेश्वर की ओर देखना पड़ा उनसे प्रेम, ताकत, बल और सामर्थ को पाने के लिए. The scripture says, वचन कहता है, we as human beings who were made in the image and in the likeness of God, हम जो मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के समानता में, उसके स्वरूप में हम बनाए the गए हैं. scripture teaches us that we need to look unto Jesus, the reason for salvation, और वचन के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है And उद्धार के लिए. and take his example how he endured all the affliction, pain and agony on this earth. और प्रभु यीशु मसीह से ही, उनके ही उदाहरण से हमें ये सीखना है कि किस तरह से वो दुख में, दर्द में, किस तरह से उन्होंने जय को प्राप्त How किया. many of you understanding what I'm talking? कितने लोग समझ रहे हैं? If you look at verse 4, the Bible says, after all, you have not yet reached the point of sweating blood in your opposition to sin. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. The scripture says that you have not yet gone through what Jesus went through so much. वचन कहता है, चौथा वचन, कि आप और मैं, हम उन सारे बातों को हमने देखा भी नहीं है, झेला भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने झेला है. The troubles that you face, the circumstances that you are going through, the pain that you are experiencing in life is not little of what Jesus went through, the scripture says. वचन के अनुसार जो समस्या या संकट या क्लेश या दर्द आप झेल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है. See, the scripture says you have not yet reached the point of the bloodshed. वचन कहता है कि तुमने तो लहू भी बहाया नहीं है अब तक. Is anybody taking your blood? क्या कोई आपसे आपका लहू ले रहा है? Is something sucking your blood? क्या कोई आपके लहू को चूस रहा है? Is somebody beating to you to death? क्या कोई आपको मरने तक मार रहा है? Bible says we have not yet gone through the pain that Jesus went through. बाइबल कहती है कि हम तो जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्द को देखा, झेला, उसके समान में कुछ भी नहीं हमने किया है. And the scripture reminds in verse 5 and it says, have you forgotten his encouraging words spoken to you as his children, he said. पांचवा वचन, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो. The scripture says, my son, do not despise the correction of the Lord,
nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he corrects, and scourges every son whom he receives. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो साहस न छोड़. If you look at in the Passion Translation, the Bible says, "My child, do not underestimate the value of the discipline and training of the Lord God, or get depressed when he has corrected you." वचन पैशन ट्रांसलेशन में कहता है कि हे मेरे पुत्र, जब तेरी ताड़ना हो, जब तुझे अनुशासन सिखाया जाए, तो उसको हल्के में ना ले. For the Lord's training of your life is the evidence of his faithful love, and when he draws you to himself, it proves you are his delightful child. छठवां वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. Amen. Amen. The Bible says he corrects because he loves us. बाइबल कहती है कि वो हमें शिक्षा को देता है. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है. The Bible says if we despise it. और बाइबल कहती है यदि हम उसको हल्के में ले, No, who will correct us? कौन हमें शिक्षा दे सकता है? Either our father or mother. या तो हमारे जो माता पिता है वो. Yes or no? हाँ कि नहीं? Is anybody else that from the outside comes and corrects us and will receive it? क्या कोई बाहर वाला आकर आपको शिक्षा देता है या आपको सही गलत का बताता है, तो क्या आप लेते हो? The Bible says, "My child, do not underestimate the value of discipline." बाइबल कहती है कि हे मेरे पुत्र, जब कोई तुझे जब परमेश्वर तेरी ताड़ना करे या तुझे शिक्षा दे, तो उसको हल्के में ना ले. And the training of the Lord. और परमेश्वर की जो शिक्षा है. Why I am sharing this scripture? क्यों मैं इन वचनों को बांट रहा हूँ? Because every correction, every discipline, every word that has been sown into our life is for us to stand and look unto Jesus. क्योंकि हर एक ताड़ना, हर एक शिक्षा, हर एक भली बात जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होता है, वो इसीलिए होता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख सके. If you look at verse 6, the scripture says, "For the Lord's training for your life," the Bible says, not my life, not somebody else, for your life. और छठे वचन में लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है. And the scripture says, is the evidence of his faithful love. और वचन ये भी कहता है कि ये उसके प्रेम का एक प्रमाण है, उसके विश्वास योग्य प्रेम का एक प्रमाण. And the scripture says, and when he draws you to himself. और वचन कहता है कि जब वो तुमको अपनी ओर खींचता हो, it proves that you are his delightful child. तो वो इस बात को दर्शाता है कि आप उसके प्रिय पुत्र हो. Amen. Amen. I only want to focus this morning is what are we looking unto? इस सुबह के वक्त मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान लाना चाहता हूं आप लोगों का कि हम किसकी ओर देख रहे हैं. What are we looking unto? What are we putting faith unto? हम किसकी ओर देख रहे हैं या हमारा विश्वास कहां पर है. The scripture says, looking unto Jesus with all expectation, with full attention. वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर पूरे ध्यान लगाकर देखना. Is our full expectation and full attention is on Jesus? क्या हमारा पूरा ध्यान, पूरा आशा प्रभु यीशु मसीह से है? But Bible says Jesus is the author and the finisher of faith. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे विश्वास का कर्ता और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है. That means the Bible says there is no faith without Jesus. इसका अर्थ ये है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के बिना विश्वास नहीं है. There is no manifestation of faith without Jesus. और विश्वास के ऐसे कोई काम को आप नहीं देख पाओगे अगर यीशु नहीं है तो. The question is, what
are we looking unto? तो सवाल ये उठता है कि आज आप किसकी ओर या किसकी ओर देख रहे हैं What are we expecting from? और किन से हम आशा कर रहे हैं। Where are we expecting our answers from? हमारे उत्तर जो है वो हम कहाँ से अपेक्षा कर रहे Many हैं। of us say we are keeping faith. बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, We are keeping faith for healing, we are keeping faith for house, we are keeping faith for car or bike or the things that you need in life. आप कह सकते हैं कि मैं चंगाई के लिए विश्वास करता हूँ, मैं एक घर के लिए विश्वास करता हूँ, मैं एक कार के लिए, या आपकी कोई भी जरूरत हो उसके लिए आप विश्वास करते हो। It's good to keep faith. ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप विश्वास करते हो, It's good to have faith. ये बहुत ही अच्छी बात है कि विश्वास का होना। But is your faith on Jesus or that particular thing? लेकिन ये मायने रखता है कि उस बात के लिए क्या विश्वास रखने के साथ साथ आप यीशु पर विश्वास रखते हैं Is your क्या? faith on Jesus or the thing that you are believing for? क्या आपका विश्वास यीशु मसीह पर है या फिर उस वस्तु पर है? You know the reason most of us won't be able to take stand in times of trouble? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कि कुछ कारण ऐसे हैं कि लोग क्यों यीशु मसीह के लिए स्थिरता से नहीं खड़े हो सकते हैं? You know why? आप जानते हैं क्यों? Because their firm expectation and their full attention is on the things and not unto Jesus. क्योंकि उनका जो ध्यान और उनकी जो आशा है वो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं परंतु उस वस्तु पर उनकी आशा है। Because the race they are running is not looking unto Jesus, but the race they are running to fulfill their own desires. क्योंकि वो दौड़ जिसमें वो दौड़ रहे हैं वो यीशु की ओर देखकर नहीं दौड़ रहे हैं परंतु उन परिस्थिति या उन वस्तु की ओर देखकर वो दौड़ रहे हैं। Okay, for example, I'm billing for a bike. जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए एक बाइक, I'll say, Pastor, pray for me. I'm billing for a bike. मैं कहूंगा कि पासबान मेरे लिए प्रार्थना करे, मैं बाइक के लिए विश्वास कर रहा हूँ। And Pastor will pray. और पास्टर जो है वो प्रार्थना करेंगे। He'll pray because we asked him to. वो इसीलिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमने उनसे कहा कि प्रार्थना करें। But the faith in action, we are supposed to do it. It is our part, our responsibility to fulfill that faith action the Bible talks about. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस विश्वास को हम कार्य में कैसे लाएं। And when pastor prays and I go out, and what am I focusing on is what matters. पास्टर ने तो प्रार्थना कर दी बाइक के लिए, अब जब मैं बाहर निकलूंगा तो तब मेरा ध्यान कहाँ पर है? Is my faith on the particular thing that pastor prayed for, or my focus is on Jesus who gives good things without withholding? क्या मेरा ध्यान और मेरी विश्वास, मेरा आशा उस वस्तु पर है जिसके लिए मैंने प्रार्थना कराई, या मेरा ध्यान, विश्वास और आशा प्रभु यीशु मसीह पर है? You know, the Bible says in book of Psalms that God will not withhold any good thing from the righteous. देखो वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर अपने लोगों से कोई भी भली वस्तु को वो दिए बिना नहीं रहता है। Yes? हाँ, Agreed? How many of you believe that scripture? आप सहमत है इस वचन से? Will God withhold any good thing from you? क्या परमेश्वर आपसे कोई भली वस्तु को नहीं देते हुए अपने तक रखेगा? No. नहीं, No. But नहीं। the question is, लेकिन सवाल ये है what are we looking unto? कि हम कहाँ देख रहे हैं? Are we looking unto Jesus to run and finish this race of life? Or are we looking unto the natural realm and the circumstances of this life and trying to run this life? क्या हम हमारी दौड़ को प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं ताकि हम इसे विजयता के साथ पूरा कर सके, या फिर हम हमारे दौड़ को परिस्थिति की ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं? Well, let me remind you of the dangers of looking unto natural circumstances. मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जब हम परिस्थितियों की ओर देखकर दौड़ते हैं तो क्या होता है? You want to see? क्या आप You wanna जानना know that? चाहते हैं? Yes? यस। No बोले तो
I'll not tell अगर आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं बताऊंगा. because you're not saying yes or no. Yes. Yes. Okay. So let's take the same example of me believing for a bike. तो आइए हम उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूं एक बाइक के लिए. No, I'm talking about the practical ways of receiving from God. देखो परमेश्वर से हम किस तरह से कार्य के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं. Okay. So I'm believing for a bike. तो मान लो मैं एक बाइक के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ. This is an example ये एक उदाहरण है. and just an illustration, and you just imagine तो as I'm saying these words. ये एक उदाहरण है. तो आप सिर्फ मैं जो शब्दों को कहूँ उसको आप सोचिए. So I'll start everything possible to show my faith towards receiving that bike. तो मैं जो है हर एक बात को मैं कर रहा हूँ जिससे ये साबित होता है कि मैं जो है बाइक के लिए विश्वास कर रहा हूँ. I'll do all the preparation, what bike, I'll do all the research, which company, what model, how much is it costs. तो मैंने सारा अपना लिस्ट बना लिया है कि भाई मुझे किस तरह का बाइक चाहिए, कितना किस रंग का चाहिए, या उसकी जो मशीनरी है वो कौन सी होनी So चाहिए. that I'll tell God, this is what I'm believing for. ताकि मैं परमेश्वर के सामने उन बातों को रखूं और कहूं कि प्रभु मुझे ये चाहिए. And this is the amount it costs for that bike. और रकम को भी मैं वहां पे लिख दूंगा और कहूंगा प्रभु ये इसकी कीमत जो है वो ये है. And I keep believing, praying and trusting God. और मैं निरंतर हर दिन जो है परमेश्वर के पास मैं विश्वास करूंगा उस बाइक के लिए. In the practical, we always have two options. और स्वाभाविक रूप से जो है कुछ कार्य करते समय हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं. When we want to buy something, जब भी हमें कुछ खरीदना होता है तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं. we can either receive believing from God, put faith and see the manifestation. या तो हम विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा और विश्वास के कार्यों को करने के द्वारा हम परमेश्वर से पा सकते हैं. Yes. हाँ. And the other option is और दूसरा जो ऑप्शन है loan. वो है लोन का, Loan. कर्जे से. How many of you know taking loan? कितने लोग इस बात को जानते हैं कर्जा लेना. You know, this happens 90% of the time in a believer's life, that you will always have that second option to meet your need. देखो विश्वासी के जीवन में 90% समय में ये होता ही है कि आपके सामने वो जो दूसरा ऑप्शन जो होता है वो जो कर्जा लेकर करने का, वो आपके सामने हमेशा होता है. We say we are believing God. We say we are trusting God. God, I'm putting faith for this particular thing to manifest in my life. हम तो कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर, मेरा भरोसा तुझ पर है, इस बात को मैं तुझसे पाना चाहता हूँ. The same thing happens with God. You know, same thing happens with God. और यही सारी बातें परमेश्वर के साथ भी होता The है. Bible is saying looking unto Jesus, but we always have an option when things are not manifesting in our life. We always have an option to meet our need. देखो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, लेकिन हमारे सामने हमेशा वो दूसरा ऑप्शन रहता है जो जहां हम परिस्थिति की ओर देखते हैं. In the midst of the difficulty we go through that pain, that agony. We also know the scripture. The Bible says 365 times, do not fear, do not fear, do not fear. You will come out victorious. And we still, because that result is being delayed, we choose the natural circumstances to meet our देखो need. हमारे दर्द में, हमारे तकलीफ में, हमारा उस परिस्थिति में जब हम रहते हैं और हम विश्वास करते हैं बाइबल के हर एक वचन का, और खासकर मत डर ये जो वचन है इसका हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना समय बिताते हैं कि आखिर में जो है हम हार मान जाते हैं और वो जो दूसरा ऑप्शन है उसकी ओर हम चले जाते हैं. जब परमेश्वर के ओर से पाने में जब
लेट हो जाता है, देरी हो जाती है। Taking stand means not giving up. परमेश्वर के लिए स्थिरता से खड़े रहना, इसका अर्थ ये है कि हार ना मानना। Taking stand means not choosing another option than God. परमेश्वर के लिए स्थिरता से खड़े रहने का अर्थ ये भी है कि हम वो जो दूसरा ऑप्शन है उसकी ओर ना देखना। You know, when God blesses, He will not expect anything from you. देखो, जब परमेश्वर आपको आशीष करता है तो आपसे वो कुछ भी अपेक्षा नहीं He करता। doesn't expect any money from you. He doesn't expect any payment from you or anything in return. वो आपसे कोई पेमेंट की अपेक्षा नहीं करता है, ना धन की अपेक्षा करता है, कुछ भी नहीं। But when you choose the natural circumstances by taking loan, लेकिन जब आप एक कर्जे वाली जो ऑप्शन है, जब उसका आप चुनाव करते हो, you will eventually have to pay for it. तब जो है आपको भरना ही होता है। Yes or no? हाँ कि नहीं? Same way in life. उसी प्रकार जीवन में Every time we put Jesus aside and try to do our own life, we will have to pay for it on our own. हर समय जब भी हमने प्रभु यीशु मसीह को साइड में रखते हुए हम उस दूसरे ऑप्शन यानी परिस्थिति की ओर हम देखते हैं, तब हमें जो है बड़ा सा एक कीमत चुकाना पड़ता Every है। time you choose natural circumstances by taking loan, you have to eventually pay it on your own. और जब कभी हम इस दूसरे ऑप्शन को चुनकर हम कर्जे के द्वारा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है उसका भुगतान करना ही पड़ता है। But if you look unto Jesus as the scripture says, लेकिन अगर आप वचन की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखोगे, verse 3, the scripture says, consider carefully how Jesus faced such intense opposition from sinners who oppose their own souls, so that you won't become worn down and cave in under life's pressures. देखो दूसरा वचन कहता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। Amen. आमीन। Tell the person next to you, अपने पड़ोसी से कहें, consider Jesus. यीशु की ओर देखें, Consider Jesus. यीशु की ओर देखें, Consider Jesus. यीशु की ओर देखें। Or ask them, how do I consider Jesus? या फिर पूछे कि कैसे मैं यीशु की ओर देखूं, Ask them, how do I consider Jesus? कैसे मैं यीशु की ओर ध्यान करूं। Ask them, how do I consider Jesus? कैसे, पूछिए आप उनसे कि कैसे मैं ध्यान करूं यीशु No, की ओर। don't look at me. Look at the person next to you and ask them, how do I consider Jesus? मेरी ओर ना देखे परंतु अपने पड़ोसी की ओर देखकर उनसे पूछे कि मैं कैसे ध्यान करूं यीशु पर। By looking unto Him. उसकी ओर देखने से, Tell them by looking unto Him. यीशु की ओर देखने से। Tell them by looking unto Him. कहे उनसे कि यीशु की ओर देखने से। How do I look unto Him? तो फिर मैं कैसे यीशु की ओर देखूं? With all attention and full expectation from Him. पूरे ध्यान से और पूरी आशा के साथ यीशु की ओर देखें। You know, in a business or in an organization, एक व्यवसाय में when you make a deal with the person in front of you, your partner, shaking hands and you make a deal, जब आप आपके पार्टनर के साथ हाथ मिलाकर एक डील पर आप सहमत होते हैं, yes or no? There हाँ। are deals that happen between two partners in a company. देखो दो पार्टनर्स के बीच में एक कंपनी में कुछ डील्स ऐसे होते हैं। When the deal is done जब वो डील किया जाता है and the deal is made that only these two are the partners and these two are the shareholders of that company, और जब डील ऐसा होता है कि केवल ये दो ही व्यक्ति जो है वो इस बिजनेस में पार्टनर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं, when the deal is done, would you allow a third person
to come and involve in your business or take the shares of the business? तो जब दो व्यक्ति के बीच में एक डील होती है तो तब क्या आप तीसरे को उसमें आने का अनुमति देंगे, शेयर्स उनको देंगे? Will you allow the third person to come in your life when you made deal saying this is it and nobody else? जब आपने किसी के साथ एक डील को करी है तो क्या उस डील में आप किसी तीसरे को आने का अनुमति देंगे? नहीं। So when you made deal with Jesus, do you think the third person, the natural circumstances or the natural options will come and help you? तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक डील करते हो तो क्या आप सोचते हो कि वो जो स्वाभाविक बातें हैं, वो जो आपकी परिस्थितियां हैं, क्या वो आकर आपको सहायता करेगी? Okay, let me show you one scripture from Psalms chapter 91. This is one of the famous chapters in the Bible. We've been confessing and praying and declaring all through the pandemic. ये बहुत ही परमेश्वर का एक ऐसा फेमस वचन है जिनको हम सभी ने अंगीकार किया, प्रार्थना किया इन वचनों को लेकर इस पैंडेमिक के दौरान। How many of you are learning something? कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Am I really helping you or just wasting your time? क्या मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूँ कि बस समय यहाँ बर्बाद हो रहा है? Anything? Yes? No? Yes. ठीक है. Let's look at Psalms chapter 91. भजन 91। The scripture says in verse 1 and 2, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। Amen. Amen. The scripture says when you go into the presence of God, when you go to God in his presence, वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, and when you say of the Lord, he is my refuge and my fortress and my strong tower, my God, in him I will trust. और जब आप ये कहते हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है और वो मेरा परमेश्वर है और उस पर मैं भरोसा रखूंगा, This is how you look unto Jesus. इस तरह से ही आप प्रभु यीशु की ओर देख सकते This हैं। is how you look unto Jesus. इस तरह से ही आप यीशु की ओर देख सकते हैं। That means there should be no other option for you on this earth than God over your life. इसका अर्थ ये है कि इस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर के अलावा कोई और ऑप्शंस होना ही नहीं चाहिए। अरे brother, we know this scripture. आप कहेंगे भाई हम तो ये वचन जानते हैं, We all memorize the whole scriptures of this chapter, all the verses of this chapter. हमने तो पूरा भजन 91 जो है वो दिल से बायहाट कर लिया है। What are you trying to tell us? तो आप हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे Look हो? at verse 3. वचन 3 को देखें। The scripture starts saying, surely. वचन जो है हिंदी बाइबल में नहीं है परंतु इंग्लिश में है निश्चय। Surely. निश्चय। When? कब? When you say, my God, in you I trust. जब आप कहे कि मेरा परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। God, you are my fortress and you are my strong tower. जब आप कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, And verse 3 starts saying, surely. तब वचन 3 जो है शुरू होता है निश्चय इस शब्द से। And the scripture says, he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. निश्चय वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। We've seen last week that in Timothy that perilous times are coming.
हमने तिमोती के पत्र में हमने देखा कि ऐसे महामारी का समय जो है वो आने वाला है. The perilous times, the dangerous times, the difficult times, what are we looking unto? Whom are we looking unto? ऐसा जो एकदम भयानक ऐसे समय आने वाला है, उस समय आप किसकी ओर देखोगे? Are we looking at the things or the natural circumstances? Or are we looking unto Jesus? क्या आपकी परिस्थिति की ओर देखोगे या आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखोगे? Ask the person next to you, what अपने are you looking at? पड़ोसी से एक बार फिर पूछे कि आप किसकी ओर देख रहे हैं? Are you looking at the circumstances? क्या Or तुम are you looking at Jesus? क्या तुम परिस्थिति की ओर देख रहे हो या यीशु मसीह की ओर देख रहे हो? Get the answer also. उनको सवाल करें और उनसे जवाब भी ले. Ask them the answer also. उनको उसका उत्तर भी आप पूछें. This is the question that we need to think about in the present days. ये है वो सवाल जिस पर हमें आज के इस समय में हमें सोचना है. The scripture also mentions that what we are going through is just the little of what's going to come in the days to come. और वचन ये भी हमें बताती है कि आज जो कुछ हम देख रहे हैं या हम गुजर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही थोड़ा है आने वाले दिन के क्लेश से. The Bible talks about the trials and the tribulations and the persecutions that's going to come on the church, on the believers, on the children of God in the end times. और बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि आने वाले दिनों में, अंत के समय में कलीसिया पर और परमेश्वर के संतानों पर जो आने वाला जो संकट है, क्लेश है, महाक्लेश है, उसके बारे में भी वचन हमें बताती है. Everything that happened, happening or going to happen is already mentioned in the Bible. जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, हर एक बात बाइबल में हम देखते हैं. Bible says you will be persecuted for my sake. बाइबल कहती है कि तुम मेरे लिए सताए जाओगे. But in terms of in times of persecution, what are we looking unto? लेकिन उस सताव के समय तुम कहाँ देख रहे You हो? will have difficulties, you will go through pain, but what are you looking at in times of difficulty? मुसीबतें आएंगी, आपको तकलीफ दर्द होगा, परंतु उस मुसीबत में, दर्द में, तकलीफ में आप कहाँ देख रहे You will हो? go through agony and adversities of this life, but what are you looking unto? वो दर्द, वो क्लेश आपको होगा, परंतु उस समय आप किसकी ओर देख रहे I हैं? want to read this scripture, verse 2, Hebrews chapter 12, verse 2, once again. इब्रानी का 12 अध्याय 2 वचन फिर एक बार हम पढ़ते हैं. See, the scripture says, we look away from the natural realm and we focus our attention and earnest expectation unto Jesus, who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. His example is this: because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his, he endured the agony of the cross and conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God. So consider carefully how Jesus faced such intense opposition from sinners who oppose their souls, so that you won't become worn down and cave in under life's pressures. इब्रानी का 12वां अध्याय 2 और 3 वचन. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो. Amen. The scripture says we look away from the natural realm.
वचन कहता है कि हम स्वाभाविक बातें जो हमारे आसपास हैं उससे हमें नजरें We हटाना है। look away from the things that we are going through. जिन बातों से, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उनसे हमें नजर हटा लेना है। You know, the Bible says, consider it joy when you are going through various trials and troubles. देखो, आप जानते हैं वचन कहता है जब मेरे कारण तुम सताए जाओगे या पीड़ा तो तुम पर होगी तो तुम उस बात को आनंद में लो। You know why? आप जानते हैं क्यों? It is in times of trouble, it's your choice to open door for Jesus to come and do a thing for you. क्योंकि जब आपका सताव होता है या आप दुख में होते हैं उस समय यदि आप यीशु के लिए अपने द्वार को आप खोलोगे या यीशु की ओर आप देखोगे तो यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। Yes or no? When everything's going good, would we really think about opening door for Jesus? क्योंकि क्या अगर जब परिस्थिति सारी जब हमारी अच्छी हो तो क्या हम यीशु की ओर देखते हैं? It's natural. You can say yes. You can say yes. It's natural. It's a human instinct that we don't look unto Jesus when everything's good. ये एक स्वाभाविक बात है, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम परमेश्वर की ओर या यीशु की ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। But when in times of trouble we go back saying, Jesus, have mercy on us. लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं उस वक्त हम बराबर यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे यीशु मुझ पर दया कर। Because Jesus already said, call unto me and I will answer. क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि यीशु ने पहले से ही कहा कि जब तू संकट में हो तो मुझे याद कर। But in times of trouble, where are we looking at? तो हम जब संकट में होते हैं तो हम Whom कहाँ are we looking at? हम किसकी ओर देखते हैं? Amen? किसकी ओर देखते हैं? Amen? How many of you Amen. understood? Tell the person कितने next लोगों to ने you. समझा? अपने पड़ोसी से कहें, In times of trouble, मुसीबत के समय don't choose the natural circumstances, तो परिस्थितियों का चुनाव ना करें, but look unto Jesus. परंतु यीशु की ओर देखें। But consider Jesus in your life. यीशु को अपने जीवन में ध्यान करें। You know, the Bible says in book of Psalms, भजन acknowledge God in everything you do. भजन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हर परिस्थिति में याद करो। Whether you are doing good or bad in life. आप बुरा करो चाहे आप अच्छा करो। Whether the things in life are going well or not. आपके जीवन में चीजें अच्छी हो या नहीं हो, But the Bible says, acknowledge God in everything you do. बाइबल कहती है कि परमेश्वर को स्थान दो, परमेश्वर को ध्यान करो हर परिस्थिति में। That means the Bible is saying, bring God into every aspect of your life. परमेश्वर को आपके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को लाओ। If you are in your house, say, Jesus, help me. अगर आप घर पर हो तो आप कहें कि यीशु मेरी मदद If it's about करे। your family, Jesus, help me. अगर आपके परिवार के विषय में कुछ हो तो आप कह सकते You're हैं in- यीशु मेरी सहायता You're करे। in your office, Jesus, help me. आप काम के यहाँ हो तो वहां भी आप कह सकते हैं यीशु मेरी It's सहायता about करे। finances, Jesus, help me. हो सकता है आर्थिक बातें हो उसके लिए भी आप कह सकते हैं यीशु मेरी मदद करें। It's about health, Jesus, help me. आपकी चंगाई के विषय में क्यों ना हो आप कह सकते हैं यीशु मेरी सहायता करें। It's about, it might be anything that you're going through in this life. इस जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजरे। जीसस, धन्यवाद करते यीशु मसीह, विशेष रीति से परमेश्वर आज आपने वचनों से हमसे बातें किया विश्वास के बारे में। पिता धन्यवाद हो, इब्रानी का किताब में पिता 11वां अध्याय में बहुत सारे लोगों के बारे में, विश्वासियों के वीरों के बारे में लिखी गई है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हम पिता परमेश्वर वो उनके द्वारा यही देखते हैं कि वे लोग आपकी ओर देखे परमेश्वर। परेशानियां समस्या उनके जीवन में आई परंतु वे लोग विश्वास में आपको देखे, परेशानियों को नहीं देखे, उस पर वो जय पाए परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता तेरी ओर देखने के लिए सहायता कर। हर
परेशानियां, समस्याओं की ओर नहीं, परंतु समस्याओं को हल करने वाला परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ देखने के लिए सहायता करे। परिस्थितियां हमें डरा देती, परंतु परमेश्वर विश्वास हमें पिता परमेश्वर परिस्थितियों के ऊपर जय देता है। आज के इस वचन के अनुसार हम पिता परमेश्वर तेरी ओर देखने की कृपा को दे। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। इस वक्त पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम सबके साथ बना रहे। आमीन।